साई वाणी, सभी साईं बाबा के भक्तों को प्रणाम। और सबको मैं विश्वास के साथ आज सुबह सुबह एक विषय के ऊपर आपके साथ मैं वार्तालाप करूंगा। और साई वाणी का आज का विषय है स्वयं की सत्ता। विचारधारा के प्रति हम हमेशा सजग रहना चाहिए, और वो जो सजगता है वो अंदर की भीतर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं होनी चाहिए। अस्तित्व के अनुभव के लिए अनस्तित्व का साक्षात बहुत ही आवश्यक है। जब हमारे पास कोई चीज होती है और उसका हमें महत्व नहीं होता, तो उसका कुछ भी जीवन में प्रयास और कुछ भी आप कितना भी प्रयास करो उसके लिए, वो जब आपको नहीं मिलती तब तक आप उसके लिए पीछे पड़ते हो, दिन रात एक करते हो, मेहनत करते हो, और जब आप वो पा लेते हो तो उसकी प्रति आप दुर्लक्षित हो जाते हो। मैं उसी के बारे में आज आपके साथ अस्तित्व और अनस्तित्व किस तरह से पहचाना जा सकता है। चर और अनस्तित्व का सागर हो तो ही स्वयं को, मतलब अंदर के बिंदु को आप जब जानोगे तो अस्तित्व की प्रगाढ़ अनुभूति हो सकती है। इसलिए जो सत्य को जानने के लिए प्यासे हैं, उन्हें ही शून्य होना पहले पड़ेगा, और जीवन की उसकी पूर्णता को जीने का वो एक प्रयास करेगा अंदर से, तभी उसको मृत्यु का महत्व जानना पड़ेगा। मैंने बहुत बार ये कहानी कही है, और आज भी मैं 2 मिनट का समय लेके आपको कहना चाहता हूं। सिकंदर ने पूरा जगत जीता और कुछ जीतना के उसका रह गया, और उसको अचानक से यमराज जी का बुलावा आया, और उसको लगा कि अभी मुझे इस धरती को छोड़ के स्वर्ग में जाना पड़ेगा। सिकंदर ने तो पूरा विश्व को जीतने का उनका प्रयास था, उनका संकल्प था, उनकी दृढ़ता थी। तो जब वो पूरी तरह से यमराज के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं सिकंदर, महान सिकंदर हूं, मैंने पूरी पृथ्वी को जीतने का संकल्प छोड़ा है और कुछ ही बाकी है, चाहे तो आप मेरी जो मैंने कमाया है वो आधा ले लो, मुझे सिर्फ थोड़ा समय दे दो कि मैं मेरे बाकी के सपने पूरे करूं, पूरे विश्व को जीतने का मेरा जो सपना है वो मैं पूरा करूं। नहीं हो पाया, और भगवान की कृपा से उसको वहां से जाना पड़ा। मतलब जीवन में सब कुछ मिल सकता है समय के सिवाय, उसको पहले नहीं मिला पता कि क्या कितना समय है मेरे पास। हम सोचते हैं कल सुबह उठेंगे, बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय है, और आखिरी दिन चला आता है और पता चलता है कि हमें कल मरना है, आज मरना है, और अभी मरना है, तो पता चलता है कि हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब स्मरण रहना चाहिए कि एक दिन हमें जाना है। मैं छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। संध्या हो गई तो उसने मिट्टी का दिया जलाया, पर अभी अंधेरा नहीं हुआ था, तो वो ऐसा थोड़ा थोड़ा चमक रहा था खाली, इसलिए दिए में कोई प्रकाश नहीं मालूम पड़ा। 5-6 बजे अगर उसने लगाया होगा तो क्या प्रकाश दिखेगा, सबको लगेगा इसकी यार क्या जरूरत है, अभी इतना सूरज का प्रकाश है। यदि दिए में कोई चेतना होती तो वह पाता कि उसमें तो कोई प्रकाश नहीं है। 4-5 बजे अगर आप दिया जलाओगे तो देखोगे तो सूरज के प्रकाश के सामने वो कहीं दिखेगा ही नहीं आपको। बस याद रखना, जैसे ही अंधेरा शुरू होगा, घना अंधेरा शुरू होगा, तो ज्योतिर्मय होने की स्मृति, फिर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा वैसे वैसे दिए का प्रकाश खुलने लगा। उसकी ज्योति क्रमशः घनी होती गई। रात्रि के अंधकार में तो वो ऐसा लगा कि जैसे दूसरा सूरज आ गया है। जो दोपहर में शाम को दिख भी नहीं रही थी, वो रात के अंधेरे में इतना प्रकाश देने लगी। वो शायद रात भी अमावस्या की होगी। अमावस की रात में तो आप देखते हैं बहुत अंधेरा होता है, घना अंधेरा होता है,
धीरे धीरे अंधकार जैसे ही घना हो गया, दिए को और प्राण प्रकाश आने लगा। फिर हमें वो दिए का महत्व जानने हम लगे कि जो दिया दोपहर में दिखता भी नहीं था, वो रात को इतना घना दिख रहा है। यदि वह दिया स्वयं को जाने की जान नहीं पाता कि दोपहर में उसकी कुछ भी अस्तित्व नहीं था और रात को वही छोटा सा दिया सूरज लगने लगा, फिर एक बात और भी है, ये याद रखना भाइयों, दिया तो वही था। इसी जल में, इसी पृथ्वी पर सब जन्म लेते हैं। कोई बुद्ध बनता है, कोई महावीर बनता है, कोई महात्मा गांधी बनता है और कोई कुछ भी नहीं बनता। दिया का महत्व है क्या नहीं? वो कितने समय तक टिमटिमाता नहीं बल्कि जलता है, और वो जलना जब समय पे चलता है, एक ही राह पर चलता है, तो उसका दिया निखरने लगता है और घने अंधेरे में तो वो सूरज ही लगने लगता है। यही है वो, मतलब दिया भी वही था, ज्योति भी वही थी। गांधी को भी उतना समय था, महावीर को भी उतना समय था, गौतम बुद्ध जी को भी उतना समय था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भी उतना समय था, आइंस्टाइन को भी उतना समय था, एडिसन को भी उतना समय था, आज के बच्चों को भी उतना ही समय है। समय का इस्तेमाल करना सीखो भाई और बहनों। अपने अंदर के दिए को जलाओ, दूसरों को दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब अंदर के दिए में किंचित भी हुआ ना, कहीं से भी थोड़ी सी पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता दिखी तो उसके ऊपर काम करना सीखो। अंतर की आत्मा को भले अंधकार में हो, बहुत सारे लोग परेशानी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, क्या करना है सोचता ही नहीं है। बट एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी प्रेरणा, एक छोटा सा कार्य करने का शुरुआत करो, आखिरी तक पहुंचोगे तो पता चलेगा। बड़ा वो कहावत है ना, अकेला चलाता राही, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। उस तरह से भाइयों और बहनों पहला कदम उठाओ, एक छोटे के दिए की तरह जलना शुरू करो। अपनी जीवन की कहानी इतनी मशहूर बनाओ कि एक दिन आपका नाम पूरे विश्व में रोशन हो जाए। और फिर मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा दिया दोपहर में जल रहा था, सूरज था, सूरज दादा था तो सब देख रहे थे, दिए की क्या जरूरत है। फिर ऐसे ही पूछा सूरज दादा ने सबको कि मैं जब शाम को नहीं रहूंगा और तो फिर इस धरती को कौन प्रकाश देगा। सूरज के बाद चंद्र आया, चंद्र के बाद शुक्र आया, मंगल आया, बुध आया, शनि आया, किसी ने नहीं कहा। बट आखिर में जब दिया दोपहर में जल रहा था, वो रात तक गया तो वही दिया रात को एक सूरज की तरह दिखने लगा। मतलब अपना कितना भी छोटा अस्तित्व क्यों ना हो, सुबह जब हम देखते हैं कि बगीचे में फूल फूले रहते हैं, खिले रहते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं, बट दिन भर तो खिले रहते हैं। अपना भी जीवन यही है, जो भगवान ने हमें अच्छा समय दिया है, जीवन दिया है, उसको खुशी से जियो। ऐसा ही स्वयं पर सत्ता पाओ। सत्य की खोज अगर करनी है तो आत्मा की ज्योति को प्रकट करो और अपने कार्य को हाथ में लेके अस्तित्व के साथ लड़ो। एक दिन आपका अस्तित्व चमकेगा, निखरेगा। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।